बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैं यूट्यूब की फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक फिट फाट और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं कड़ी विद पकोड़े। ये लीजिए, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके डाले हुए देचकी में, और इसमें आधा कप डालूंगी ऑयल और इसको कर लूँगी पिंक। थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, बिल्कुल लेवल भर भर के नहीं ज़्यादा डालना, लेवल। और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होता है तो मैं डालूँगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 15 से 20 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने चॉप करके पास रखा हुआ है वो ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है ताकि ये ग्रेवी अच्छी बने। मसाला कड़ी के अंदर जो है ना चीज़ें मोटी मोटी और वो नज़र ना आए, बच्चे लाइक नहीं करते। और ये मैंने डाला 1 चाय का चम्मच हल्दी और 2 चाय के चम्मच मिर्च, 3 चाय के चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने अपने लेवल के हिसाब से नमक मिर्च बिल्कुल ठीक रखी, मेरे लेवल के हिसाब से नमक मिर्च बिल्कुल A1 थी। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हुआ मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी और इसको अच्छे से पका लूँगी ना, ताकि मसाला ना जले और ना ही कच्चा रहे। जैसे ये मसाला पक रहा है मैं जग में डाला 3 पाव दही और 1 कप जितना बेसन, और बीच में डालूंगी 1 गिलास पानी और इसको कर लूँगी ग्राइंड करने के बाद हम इसको छान लेंगे और वो डालेंगे इस मसाले के अंदर। इसमें डाला मैंने 1 गिलास पानी और साथ ही मैं डाल दूँगी कड़ी का मिक्सचर ना, यानी कि बेसन दही और पानी। 1 जग मेरा था ये बेसन वाला मिक्सचर और 2 जग मैंने साथ पानी के डाले। ये जग याद रहे ग्राइंडर वाला है, बहुत बड़ा जग नहीं है। और इसको ये बॉयल आना स्टार्ट हुआ और मैंने इसके ऊपर इसको कवर किया थोड़ा सा साइड पे करके, ढक्कन ना ज़्यादा ऊपर नहीं देना। और साथ में मैं इसमें चूल्हा इसका जो है वो दम वाला रख कर दूँगी ताकि कड़ी मेरी बॉयल हो के गिरे नहीं और अच्छे से पक जाए। ये लीजिए, ये है 2 घंटे बाद की वीडियो। इसको मैंने 2 घंटे पकने दिया दम वाली से थोड़ी सी तेज़ आंच, आप थोड़ी सी मीडियम आंच पका सकते हैं। ये मैंने पकोड़ों का सामान ले लिया, 2 प्याज 2 आलू बड़े साइज़ के और 1 कप भर के ना कटी हुई पालक है और साथ में आधा कप धनिया है, 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच सूख मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच अजवाइन और 1 खाने का चम्मच जो है 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया साबुत वाला, उसको मैंने बस हाथ से मसल के डाला था। और साथ में मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाला। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप के जितना बेसन और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर लेंगे और इसके बनाएंगे हम पकोड़े। तकरीबन पकोड़ों पे भी आधा पौना घंटा लग जाता है बनाने में। आधा ग्लास मैंने पानी ऐड किया था और इसको हाथ धोए अच्छे से और इसको मिक्स कर लें। इसको हाथ से ही मिक्स करने से पकोड़े अच्छे बनेंगे फ्लफ़ी से। अगर आप टिक्कियाँ पसंद करते हैं तो आप इसमें इसी बैटर में पानी थोड़ा सा और डालें और इसमें आप मीठा सोडा ऐड ना करें तो ये ही आपकी टिक्कियों का मिक्सर बन जाएगा। टिक्कियों में ज़रा ये है कि मटेरियल ज़्यादा बारीक कटिंग करके डाल लीजिए, मैंने ऐसे थोड़ा मोटा मोटा रखा हुआ था। और ये देखेंगे छोटे चम्मच के साथ मैं छोटे छोटे पकोड़े निकाले थे, वो ज़रा अच्छे भी लगते हैं और मज़े के भी लगते हैं। अच्छे से फ्राई होने के बाद पकोड़े डालेंगे और दोनों साइडों से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 4 बैच मेरे जो है ना वो कड़ी में डले थे पकोड़ों के, यानी कि ये जितना मटेरियल मैंने पकोड़ों का बनाया ये आधा डला था पकोड़ों में, कड़ी में पकोड़े, और आधा बैच जो है वो हमने वैसे खा लिया। ठीक है, और ये देखें कितने ही मज़े के ज़बरदस्त कलरफुल मेरे जो है ना पकोड़े रेडी हो गए हैं। पकोड़े बने और हम वैसे ना खाएंगे हो नहीं सकता ना, इसलिए पकोड़े मैं थोड़े से ज़्यादा बनाए थे कि चाय के साथ शाम को वैसे भी अच्छे लगते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी बात समझ में ना आए, कोई चीज़ मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल A1 मज़ेदार टेस्टी करी बनी थी और मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अच्छे लगे होंगे। ये मैंने ना जो पकोड़े बनाने के बाद
थोड़ा सा ऑयल बच गया था, आधे से भी कम और आधा कप से भी कम था। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच अजवाइन वो डाली ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच अजवाइन डाली और इसको मैंने ये देखें कवर करके रखा कि तड़का ज़रा खुशबू आ जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाले पकोड़े और इसको मैं 5-7 मिनट के लिए जो है ना कवर करने के बगैर ही चूल्हे पे रखूँगी ताकि पकोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, उनका ऑयल जो निकलेगा वो ऊपर ऑयलिंग हो जाएगी और पकोड़े जो हैं वो सॉफ्ट और टेस्टी हो जाएंगे। मेरी थोड़ी सी कड़ी पतली होती है क्योंकि मैं चावलों के साथ खाती हूँ। आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा कड़ी को थिक कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।